नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर हो चुका है और उसके बारे में आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ अब आप सभी जो है रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप सब जानना चाहते होंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी 2025 के पिट से आएंगी और साथ ही साथ कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या कॉमन कट ऑफ तय की जाएगी या अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग कट ऑफ रहेगी। इन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो है आप सभी को पता है कि कुल जो है 2 दिन हुआ था, 6 और 7 को, और इसमें जो है कुल जो है 4 शिफ्ट के माध्यम से पेपर हुआ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कौन सी शिफ्ट जो है कठिन थी और कौन सी शिफ्ट जो है सरल थी। अगर देखा जाए तो सभी में जो एक चीज़ कॉमन थी कि लगभग में जीएस सभी में सरल थी, बस फ़र्क था वो था डीआई का। डीआई किसी में थोड़ी हार्ड थी, किसी में थोड़ी इजी थी, इसलिए थोड़ा कह सकते हो अंतर आएगा। अगर हम बात करें 6 की दोनों शिफ्ट के बारे में, तो 6 में जो पहली शिफ्ट आई थी वह जो है थोड़ा हार्ड थी। इसके अलावा जो 6 की जो दूसरी शिफ्ट हुई थी वह कह सकते हो एक तरीके से इजी थी। इसी तरीके से 7 वाले की बात करें तो 7 में जो 2 शिफ्ट हुई उसमें से जो पहली शिफ्ट थी वो इजी थी और दूसरी जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी। हार्ड का यहाँ पे आशय यह है कि तुलना मैं कर रहा हूँ कि कौन सा थोड़ा कठिन था, थोड़ा कौन सा सरल था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 तारीख की पहली और 7 तारीख की जो है जो दूसरी शिफ्ट थी वह कठिन थी और 6 तारीख की जो दूसरी शिफ्ट और 7 तारीख की पहली शिफ्ट ये एक अपेक्षाकृत जो है सरल थी। अगर इनका हम क्रम से लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो 6 वाली शिफ्ट थी पहली वो कठिन थी। इसके बाद में जो चौथी शिफ्ट थी वो जो है कठिन थी और उसके बाद में फिर दूसरी और फिर तीसरी। अगर हम इन 4 शिफ्ट मान लेते हैं कि 1, 2, 3 और 4 में अगर हम कठिन का आंकड़ा देखें तो पहली कठिन थी, उसके बाद में चौथी, फिर उसके बाद में दूसरी, उसके बाद में तीसरी। तो सबसे कठिन पहली थी, फिर चौथी, फिर दूसरी और तीसरी। अब देखो अंतर क्या आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नंबर का डिफरेंस नहीं रहेगा। पहले वाले शिफ्ट को कितने नंबर मिल सकते हैं, 2 नंबर तक जो है मिल सकते हैं। तो अगर देखो पहले वाले शिफ्ट को 2 नंबर मिलेंगे तो इसका मतलब जो ये तीसरी वाली शिफ्ट है इसमें कुछ 1-2 नंबर आपके घट भी सकते हैं। इसी तरीके से 1-1.5 नंबर जो है फोर्थ शिफ्ट वालों को भी मिल सकते हैं और तीसरे वाले को भी उसमें से 1 नंबर लगभग में कम हो सकता है। देखो ज़रूरी नहीं कि आप पहले शिफ्ट में हैं और आपके ज़रूर नंबर बढ़ें। अगर आपने माइनस मार्किंग में ज़्यादा नंबर गंवा दिए हैं तो आपके नंबर पहले शिफ्ट में भी होके आपके कम हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन गलत कर दिए, आप सोचो आपके जो नंबर बनेंगे उसमें आपके प्लस होंगे तो नहीं, क्योंकि आपने जो है इतने ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो उसमें आपके नंबर और माइनस भी हो सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि आप पहले शिफ्ट में हैं तो आपके नंबर बढ़ेंगे ही। अगर आपने माइनस मार्किंग में कम नंबर गंवाए हैं तो आपके नंबर फर्स्ट शिफ्ट में हैं तो बढ़ने के चांस है। इसके बाद में फोर्थ, फिर दूसरी और तीसरी, इस तरीके से आप इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे समझ गए कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी सरल थी। बस अंतर डीआई का था। कहीं कहीं पे जो है आपने देखा होगा करंट का भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, किसी में करंट थोड़ी हार्ड थी, किसी में थोड़ी सरल थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शिफ्ट में एवरेज स्कोर क्या रहा है। देखिए जो ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट, हम देखो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेके चल रहे हैं। बाकी आप समझना कि ये 6 तारीख वाला है और ये 7 तारीख वाला है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड इस तरीके से। लेकिन मैं 4 शिफ्ट के माध्यम से बताता हूँ। अगर हम फिर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसमें जो एवरेज स्कोर है लोगों का वो 54 से 55 नंबर है। हो सकता है आपके 75 हों, 80 हों, ये मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूँ जो सभी का आंकड़ा अगर लगाया जाए तो उसके हिसाब से।
किसी के जो है इससे कम भी हो सकते हैं, किसी के 40 भी हो सकते हैं और किसी के 75-80 भी हो सकते हैं। लेकिन जो एवरेज अगर स्कोर निकाला जाए तो 54 से 55 नंबर जो है एवरेज रहा है। इसी तरीके से जो सेकंड शिफ्ट रही है उसमें जो है हम कह सकते हैं 60 से 62 नंबर रहा है। थर्ड शिफ्ट की बात की जाए तो थर्ड शिफ्ट में 62 से 63 नंबर रहा है। और इसके बाद में ये माइनस मार्किंग काट के मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद में जो चौथी शिफ्ट रही है वो 57 से 58 नंबर एवरेज स्कोर रहा है। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि हो सकता है आपके जो आप किसी भी इसमें शिफ्ट में से हैं, आपके नंबर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैं ये एवरेज स्कोर बता रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में 54 से 55, सेकंड में 60 से 62, तीसरे में जो है 62 से 63 और चौथे में 57 से 58 नंबर जो है शिफ्ट का एवरेज स्कोर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या है। तो देखो दोस्तों, आपने पिछले पिट के माध्यम से देखा होगा कि विभिन्न वैकेंसियाँ आई और वैकेंसी में आपने देखा हर वैकेंसी में अलग अलग कट ऑफ थी। जैसे आपने जाना जो अलग अलग वैकेंसी आई, जैसे जूनियर असिस्टेंट आया था उसमें अलग कट ऑफ निर्धारित की गई थी। एग्रीकल्चर टीए आया उसमें अलग कट ऑफ निर्धारित की गई थी। ये सब आप लगातार देखते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में आया होगा कि मेरे कितने नंबर हो तो सभी में हम जो है फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। अभी आपने बस इतना जाना था पीछे कि आपके एवरेज स्कोर इसमें से हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांस आगे क्या बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपकी तसल्ली के लिए मैं सेफ स्कोर बता दूं कि अगर आप जो है सभी वैकेंसी में फार्म अप्लाई कर सकेंगे तो ये मान चलिए 60 के आसपास अगर आप हैं तो सभी में कोई भी वैकेंसी आए UPSSC से आप उसमें एलिजिबल हैं। अभी मैं आगे बात करूंगा लेखपाल की इससे कम जाएगी, टीए की तो और भी इससे कम जाएगी, लेकिन मैं ये लोअर PCS की भी बात कर लेता हूं। अन्य जो कम वैकेंसी आती हैं उनके बारे में भी 60+ आप बिल्कुल सेफ स्कोर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये रिजल्ट आपका जो है कब आएगा। रिजल्ट की बात की जाए तो ये मान के चलिए दिसंबर में आएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में, या अगर थोड़ा जल्दी वो लोग कर देते हैं तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दिसंबर के पहले सप्ताह में या नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो वैकेंसी शुरू होंगी वो 2026 में ही वैकेंसियाँ आना शुरू होंगी, ये मान के चलिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वैकेंसी किस में कितनी है वैकेंसी। आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये मान के चलिए कि लेखपाल में 8000+ पद हैं, लोअर PCS में 2000+ है। इस तरीके से तकनीकी सेवा में जो 5400+ है। यहाँ पे सहायक कनिष्ठ सहायक का बताया जाएगा तो लगभग में 4500+ वैकेंसी हैं। इसी तरीके से ग्राम विकास अधिकारी पंचायत में 4300+ वैकेंसी हैं। दस्तावेजी अधिकारी में 320 है। कार्यकारी अधिकारी में 564 वैकेंसी हैं। सहायक विकास अधिकारी की 554 हैं। कंप्यूटर अधिकारी की 560 हैं। सहायक बोरिंग विभाग 419, होम्योपैथिक सामसिक में जो है 397, विजेसी में जो है 255 और मत्स्य अधिकारी के 105। इसमें मैंने जो है अभी एग्रीकल्चर टीए वाला शामिल नहीं किया, उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक कह सकते हो मोटा मोटा आंकड़ा है। आपने भी कुछ दिन पहले जो है एक पेपर कटिंग देखी होगी, उसमें दिए गए थे अलग अलग पद की इस विभाग में इतने पद खाली हैं और लगभग 40,000 पद जो है खाली हैं यूपी में, और उन पे जो है UPSSC पिट के माध्यम से भर्तियां होंगी, वो सब आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हाईलाइटेड वैकेंसी हैं UPSSC पिट में वह लेखपाल है, इसके साथ साथ लोअर PCS है, AGTA है, कनिष्ठ सहायक है। ये सभी जो है महत्वपूर्ण वैकेंसी हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे अभी जाना था कि जो ये ग्राम अधिकारी पंचायत है, ये भी जो है यहाँ पे हाईलाइटेड वैकेंसी है। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कितना क्या इनका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर वैकेंसी में अलग अलग जो है कट ऑफ जाती है। लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले एक उड़ती हुई खबर कह सकते हो सुनी होगी कि कॉमन कट ऑफ रखी जाएगी हर वैकेंसी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2027 है, उत्तर प्रदेश में चुनाव वर्ष है, विधानसभा का चुनाव है, और उसमें सरकार ये नहीं चाहेगी कि मैं बच्चों को निराश करूं, इसलिए हो सकता है कॉमन कट ऑफ रख दे। लेकिन ऐसी उम्मीद
ये मान के चलिए 1% है, 99% नहीं है। अगर उनको कॉमन कट ऑफ वगैरह रखनी होती तो वो पिट क्यों कराते? पिट कराने का यही मतलब है कि बच्चों का छटनीकरण कर दिया जाए। तो इसलिए आप जो है ये मान के चलिए कि कॉमन कट ऑफ नहीं रहेगी, हर वैकेंसी की अलग अलग अपनी कट ऑफ होगी। इसमें मैंने 4 जो है वैकेंसी हाईलाइट में रखी हैं। पहली लेखपाल, दूसरी लोअर पीसीएस, तीसरा एजीटीए और चौथा जो है कनिष्ठ सहायक। ठीक है, अब आप समझिए लेखपाल में अभी आपने जाना था कि लगभग में कितने वैकेंसी खाली हैं, मैंने बताया था तो 8,000 प्लस वैकेंसी हैं। इसके अलावा लोअर पीसीएस में मैंने बताया था 2,000 प्लस वैकेंसी हैं। एजीटीए में 2,200 प्लस वैकेंसी हैं। इसके साथ साथ कनिष्ठ सहायक में अभी आपने जाना था 4,500 प्लस जो है वैकेंसी हैं। इस तरीके से इसमें कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, कितना आपका शेप स्कोर होना चाहिए, उसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लेखपाल में आपके कितने अंक होने चाहिए कि आप जो है आराम से जो है बुलाए जा सके। अगर आपके लेखपाल में यह मान के चलिए आपके माइनस मार्किंग हटा के अगर 50 नंबर के आसपास बन रहे हैं, 50 के पास, तो आप ये मान के चलिए कि आपको लेखपाल में फार्म भरने को मिलेगा। ये मान के लिए देखो, आप सभी को पता है कि 8,000 वैकेंसी हैं और 30 गुना अगर बुलाते हैं तो 8 या 24, 2,40,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो ये मान के लिए चुनाव वर्ष आने वाला है, इसलिए जो है यह आंकड़ा 2,40,000 से बढ़कर 3 लाख 4 लाख तक पहुंच सकता है, ये मान के चलिए। तो 50 स्कोर आपका है तो आप लेखपाल में बुलाए जाएंगे, ये मान के चलिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस की। तो देखिए लोअर पीसीएस में अलग अलग विभाग की अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। तो ये हो सकता है कि अलग अलग तरीके से आएँ, कृषि की अलग से आएँ, अन्य जो प्रशासनिक वैकेंसी हैं वो अलग तरीके से आएँ। तो इसमें कोई कॉमन कट ऑफ नहीं निर्धारित की जा सकती कि लोअर पीसीएस में आपके 70 प्लस हैं तो आपको मौका मिलेगा। देखो एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी है तो कहा उसमें 20 प्लस आपको मौका मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो मान लो 200 हैं लोअर पीसीएस में, अलग तरीके से आएंगे, प्रशासनिक हैं, तो हो सकता है वह जो है 70 प्लस चली जाए। तो उसकी एक कोई निर्धारित नहीं बताया जा सकता है कि आपके 50 प्लस हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले आएंगे तो उसमें कम जो है कट जाएगी। इसके अलावा अन्य जो वैकेंसी आएंगी लोअर पीसीएस में ज़्यादा जो है कट जाएगी। तो इसमें लोअर पीसीएस की तो जब वैकेंसी आएगी उसी के आधार पर पता चल पाएगा कितना आपका जो है स्कोर सेफ रहेगा। एजीटीए ने आपने पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 3600 वाली वैकेंसी, उसमें आपने देखा था 3400 प्लस कुछ वैकेंसी आई थी, उसमें आपने देखा था 0 प्लस वाले, मतलब निगेटिव में आप ना हो और आपको मौका मिला था। पिछली बार फार्म भी बहुत कम पड़े थे, लगभग में कह सकते हो 36,000 समथिंग फार्म पड़े थे। लेकिन आपकी बार एग्रीकल्चर वालों ने पेपर दिए हैं, बीएससी जो उन्होंने की है, तो ये मान के चलिए 1 लाख बच्चे समथिंग पे दिया होगा आपकी बार में। तो तब भी चाहे जितनी कट जाए तो ये मान के चलिए 10 से 15 नंबर आपके अगर हैं तो एजीटीए में आपको फार्म डालने को मिलेगा, ये मान के चलिए। हो सकता है फिर भी 0 नंबर कर दें, ठीक है। तो अगर आप 10 नंबर हैं तब तो बेफिक्र रहिएगा इस तरीके से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कनिष्ठ सहायक की। 2 बार अभी तक जो है कनिष्ठ सहायक को आपने फार्म पेट से डालने का मौका आपको मिला। आपने देखा भी कि एक बार बहुत ज़्यादा कट चली गई, एक बार जो है 15 ही नंबर चली गई। तो ये निर्धारित रहता है कि कितने फार्म आपके डाले गए हैं। तो ये मान के चलिए कि कनिष्ठ सहायक में आपके 55 प्लस नंबर हैं तो फार्म आपको डालने का मौका 101% मिलेगा, क्योंकि आपने जाना था कि 4500 प्लस वैकेंसी हैं। तो आराम से 55 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। बिल्कुल सोचिएगा ये मत, देखो बहुत से जो है शिक्षक लोग बताएंगे कि नहीं कटा 65 प्लस जाएगी, 70 प्लस जाएगी, और फिर आप लोग जो उसकी तैयारी नहीं करते हो आखिरी में धोखा खा जाते हो कि भैया लो हम फार्म नहीं डाले या हमने तैयारी ही नहीं कर पाए क्योंकि मुझे लगता था कम नंबर हैं। तो आप सब पढ़िए, अब की बार नहीं तो अगली बार मौका मिलेगा कि ये तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि कितने वैकेंसी आएंगी और किस में क्या कट रहने की संभावना है। यह सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुमान है, बाकी ना मुझे पता है कि कितने नंबर जाएगी, ना आपको पता है। बस अनुमान के आधार पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है या आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।